एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी में लगभग 8% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और कहिए तो आज के सेशन में कंपनी में जो तेज़ी निकल के आ रही है इसके पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी वजह देखने को मिल रही है। जो भी खबर है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर कंपनी की बात कर ले तो पिछला एक मंथ जिस तरह से कंपनी में गिरावट है, अगर आप चेकआउट कर सकते हो, लगभग 16% का करेक्शन। अगर ये कंपनी 8% आज नहीं भागती तो आराम से 24% के आसपास कंपनी में गिरावट रहती। और इसके मुख्य 3 वजह निकल के आते हैं। सबसे पहले जिस दिन सेबी के द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट का अपडेट निकल के आया, कंपनी में 8% का बड़ा गिरावट हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपडेट निकल के आता 1.5 लाख करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का, एंड उससे पहले सीबीआई ईडी लगातार कोर्ट केस चल रहे थे। ये 3 मामले जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपडेट निकाल के दिया और कंपनी में लगातार गिरावट पे गिरावट होती रही। अब देखिए यहाँ पे रिलायंस पावर के जो कंपनी के दोस्तों अनिल अंबानी हैं और उनके बेटे जय अनमोल अंबानी, दोनों को यहाँ पे टाइम दिया गया है कि अपने सफाई में जो भी करना है सबूत जुटा लो। टाइम दे दिया गया है और फिर इसका हियरिंग आपको 30 तारीख को देखने को मिलेगा। एंड उसमें अगर एक बड़ा पॉजिटिव खबर निकल के आता है, इनके द्वारा सबूत पेश होता है, कोर्ट केस में जीत मिलती है, तो ही कुछ बेहतर खबर होंगे। तेजी की बात की जाए तो जिस तरह से दोस्तों मार्केट ने हरकत किया, निफ्टी 50 की बात करें तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आप सेंसेक्स देख लो, बैंकिंग सेक्टर देख लो, आईटी देख लो, तो काफ़ी जबरदस्त रैली देखने को मिली। और लास्ट के 1-2 घंटे में स्टॉक्स में, अधिकतर स्टॉक्स में आपको तेजी निकल के आएगी। मार्केट का काफ़ी बड़ा प्रेशर बना और पिछले 2 दिनों से आप ट्रेड डील को लेकर तो बात ही सुन ही रहोगे काफ़ी। और यहाँ पर अगर आप खबर देखोगे तो कल से ही मार्केट में ज़बरदस्त तेजी है। भारत और यूरोपियन यूनियन समिट 2026 मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील तो विथ इंडिया। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये ट्रेड होता हुआ निकल गया काफ़ी ज़बरदस्त, इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त डील हो रहा है और जिसके कारण कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी, स्टॉक्स मार्केट में एक अच्छा खासा कहिए तो तेज़ी देखने को मिली और इसका असर सीधा सीधा सारे स्टॉक्स पे भी देखने को मिला। और बाकी कंपनी का पिछला एक मंथ 16% का गिरावट है, देन पिछले 6 मंथ 45 और पिछले 1 ईयर में 19-20% और पिछले 5 सालों की बात करें तो 800% के रिटर्न भी देखने को मिले। देखिए अभी तक पूरी तरह से कहिए तो जो प्रॉब्लम है गया नहीं है, बस अभी मार्केट का रिफ्लेक्शन है। मार्केट अच्छा किया है, अधिकतर स्टॉक अच्छे कर रहे हैं, तो ये भी कंपनी में तेजी आई है। थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग गेम भी देखने को मिल रहा है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। ये तेजी देखकर ये नहीं कि एकदम पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर दिए, ऐसा गलती नहीं करना है। अभी आप काफ़ी सारे खबर आने बाकी है। सबसे तो फॉरेंसिक ऑडिट आना बाकी है, इसके बाद कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट केस का अपडेट आना बाकी है, तो अभी आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। बाकी देखिए तेज़ी काफ़ी अच्छी है, हो सकता है 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन में और रह जाए। एंड आज के सेशन की बात करें तो 6 करोड़ 37 लाख वॉल्यूम निकल के आए, ट्रेड वैल्यू 183 करोड़, मार्केट कैप एक बार फिर से पटरी पे लौट रहा है और 12,000 करोड़ से नीचे जा चुका था। अब देखिए 12,200 करोड़ होता हुआ निकल गया। डिलीवरी की बात करें 26% का डेटा निकल गया, तो आंकड़े काफ़ी अच्छे निकल के आए, नो डाउट। बाकी हाल में एक अपडेट निकल गया था 24 जनवरी 2024 को और कंपनी ने बताया था बोर्ड मीटिंग को लेकर अपडेट निकाल के दिया। तो यहाँ पे कंपनी रिजल्ट जारी करने का अनाउंसमेंट कर चुकी है। इन्फॉर्म डेट मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी विल हेल्ड ऑन फ्राइडे। 30 जनवरी को कंपनी मीटिंग करेगी। स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों कंपनी रिजल्ट जारी करती हुई नजर आएगी क्वार्टर 3 के, ध्यान रखिएगा। और इनसाइडर ट्रेडिंग भी कंपनी का बंद देखने को मिलता है। तो यहाँ से बात करें तो देखिए पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ और काफ़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिला। जैसे सबसे पहले फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर अपडेट निकल के आया और कंपनी में 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी। सेबी डिसीजन इंटेटिव फॉरेंसिक ऑडिट इनटू द एलिंग द वायलेशन सेबी एक्ट, इतना जो भी यहाँ पे वायलेशन करती हुई नजर आई है। इसके बाद काफ़ी सारे कोर्ट केस भी अपडेट निकल गया और कंपनी यहाँ पे 30 जनवरी को रिजल्ट भी जारी कर रही है। एंड आगे बढ़ते हैं कंपनी के अपडेट के ऊपर। तो देखिए इससे पहले कंपनी ने $600 मिलियन, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हो तो कंपनी का अप्रूवल मिला था। सीकिंग शेयर होल्डर अप्रूवल रेज अप टू $600 मिलियन USD करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी कंपनी का अपडेट निकल के आया था। तो ये भी कुछ बेहतर खबर निकल के आए थे और लगातार कोर्ट केस में भी जीत मिली थी, एक अच्छा खासा कमबैक किया था। लेकिन फिर से लगातार वही सब खबर निकल के आने लगी कोर्ट केस से और कंपनी में गिरावट देखने को मिली। अनिल अंबानी आरकॉम बैंक फ्रॉड प्रॉब, सुप्रीम कोर्ट सीक स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम सीबीआई ईडी। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सीबीआई और ईडी को कह दिया कि 10 दिनों के अंदर दोस्तों सील पे यहाँ पर रिपोर्ट जांच देने की। और बाकी देखिए तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप वाली जनहित याचिका पर अनिल अंबानी और एडीएच को नया नोटिस जारी कर दिया गया है और 23 जनवरी को ये अपडेट निकल के आया था। और नया नोटिस जो जारी किया गया था आप देखोगे, जिससे बैंक ऋण से संबंधित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। और पीठ ने पहले ही बता दिया था कि
यहाँ पे देखिए तो नोटिस दिसंबर 2025 में ही जारी कर दिए गए थे और संकेत दिया गया था कि उपस्थित होने और अपना जवाब दाखिल करने का एक अवसर दिया जा रहा है। मतलब कंपनी के पास एक अवसर है। अब यहाँ पे अब अदालत ने सीबीआई और ईडी से सील बंद स्थिति रिपोर्ट जमा करने का आदेश दे दिया है। अब देखिए ये रिपोर्ट आएगा, पूरी तरह से कार्रवाई होगी, फिर अनिल अंबानी और भी जो अपडेट है यहाँ पे जारी करते हुए निकल के आएंगे, जो भी इनके पास एविडेंस होंगे, प्रूफ होंगे, और आगे चलकर पूरी तरह से मामला खुलता हुआ निकल कर। देखिए यहाँ से कंपनी को जीत मिलती है तो एक अच्छी खबर होगी, अदरवाइज नहीं तो फिर से वही सब नेगेटिविटी अपडेट और अभी फोरेंसिक ऑडिट भी आना है। बाकी ऐसे देखिए तो कंपनी में दिसंबर में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी और कंपनी के धीरे धीरे फंडामेंटल भी सुधरते हुए पाए गए हैं। और जिस तरह के लगातार कंपनी के रिजल्ट आ रहे पिछले कुछ क्वार्टर से, कह सकते हैं कि लगातार अब आने वाले टाइम में कंपनी का बेहतर अपडेट हो सकता था। लेकिन इसी बीच जो नेगेटिव सब न्यूज़ देखने को मिला, कंपनी को काफ़ी बड़ी परेशानी हुई है। एंड अब यहाँ से देखना होगा आगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे रहते हैं। एंड ये भी आप देख ही सकते हो कंपनी का कल नहीं परसों रिजल्ट है और यहाँ से रिजल्ट बेहतर आता है तो कंपनी पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिविटी भी है तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। और 126 क्वार्टर 1 में 45 करोड़, क्वार्टर 2 की बात कर ले तो 87 करोड़, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और आई होप यहाँ से भी उम्मीद किया कि ये रिजल्ट और यहाँ से क्वार्टर 3 में एक बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे और रिजल्ट बेहतर आता है तो कंपनी में फिर हल्की सी तेज़ी, एंड उसके बाद फिर जो खबर आता है कंपनी उसी तरह से करते हुए निकल के आएगी। बाकी ध्यान रखिएगा, आगे अपॉर्चुनिटी भी है कह सकते हैं और आगे कहिए तो नेगेटिविटी दोनों है। बस यहाँ से अभी आपको पैसेंस रखने की ज़रूरत है और बाकी टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।